हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हरियाणा कांस्टेबल मेल का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। जैसे कि आई थिंक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जितने भी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में उतने ही आप लोगों के पास सेट्स थे। तो आई थिंक ये सभी जो ये चीज़ें थी ये आप सभी को पता चल गई होंगी। तो गाइज क्या था कि मतलब जैसे जो आपके जो स्टूडेंट्स थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में वो थे आपके 24 का एक सेट बनाया था। और देखिए चलिए साथ साथ अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स ने हमें अटेंडेंस बताई है वो कितनी बताई है। उन्होंने बोला है कि सर सिर्फ 24 में से 12-13 बच्चे ही आ रहे हैं। इसका मतलब जो आपकी अटेंडेंस है वो अप्रोक्स 50% ही है। आप एक बारी जिन्होंने भी जो भी एग्जाम दे के आए हैं एक बारी आप ये बताइएगा कि आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और कितनी आप लोगों की अटेंडेंस थी। जिस बेसिस पे क्या होगा कि हम थोड़े से कट ऑफ के लिए भी थोड़ी एनालिसिस कर पाएंगे। और उसके बाद गाइस देखिए जितने भी सीरीज थी, देखिए जो आपका टेस्ट कोड था वो तो आपका CMMS S1 सबका ही था, लेकिन जो आपकी सीरीज थी जैसे के सीरीज हो गया JKMOWQU मीन ये सारी जितनी भी आपकी ABCD होती हैं सबके पास अलग अलग ही अपनी सीरीज थी। तो इसका मतलब सबके पेपर्स अलग थे। बट हाँ एक चीज क्या किया इस बारी जो हमारी HSSC है इन्होंने क्या किया कि जो आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे या हम कह सकते हैं कि और जो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे और साथ साथ बात करते हैं जो भी आपका डिफिकल्टी लेवल था वो एग्जैक्टली सेम रहा था। बिकॉज मैंने भी 2 से 3 पेपर देख लिए। सो ऑलमोस्ट जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही था। सो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका के सेट है जो आपका के सीरीज है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद भी हम जो भी हमारे पास सीरीज आएंगे हम स्टूडेंट्स की उन्हें डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आपकी इंस्ट्रक्शंस थी 1 आवर 30 मिनट, आई गेस ये सबको पता होगा। क्वेश्चंस आपके 100 थे और आपका 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो गाइस चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था के सेट में वो पहला क्वेश्चन था आपका एवरेज का क्वेश्चन था। तो गाइस जैसे कि आपका स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सो देखिए आंसर्स के साथ साथ हम आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे जिससे आपको सॉल्व करने में इजीली हो जाए। तो गाइस देखिए अब आपका क्वेश्चन है एवरेज आपको दी हुई है। एवरेज मतलब आपको औसत दी हुई है। 3 दोस्तों की दी हुई है जिसकी 32 साल है और जो आपका चौथा दोस्त है जो उसकी जब हमने उन्हें जोड़ा तो क्या हो गया उनकी 31 हो गई। तो आपको इसमें डायरेक्ट क्या करना था देखिए यहीं पे सॉल्व करके देख लीजिए। हाँ ये देखिए ये आपका क्या हो गया, देखिए 3 का कितना हो जाएगा सम, तो ये हो गया 96 प्लस जो आपका चौथा मेंबर है वो हो गया x अपॉन टोटल हो गए आपके 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 31 आपकी एवरेज हो गई। जिससे आप माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 28। कितना आंसर हो गया आपका, ये हो गया आपका 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपको बताना है डैश आर इंटरनेशनल डिस्कशन ग्रुप्स दैट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड हेल्प्स इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। देखिए इसका मतलब है कि जो आपका इंटरनेशनल डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल पेंडेमिक हो गया आपका और आपका कोई भी क्राइसिस हो गया, सूडान क्राइसिस हो गया, अफगानिस्तान क्राइसिस हो गया, इनके बारे में डिस्कस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़ होती हैं वो कलेक्ट करते हैं मतलब इकट्ठा करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देखिए FTP तो बहुत अलग ही चीज़ हो गई पहली बात। उसके बाद टेलनेट भी अलग चीज़ हो गई, नन ऑफ दी। सो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो इन सब चीज़ों के बारे में हैंडल करता है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका UNEP है, इन्होंने अनाउंस किया है एरेडिकेशन मीन्स होता है आपका ख़त्म करना पॉल्यूटेंट्स को फ्रॉम द वर्ल्ड एज अल्जीरिया, अल्जीरिया के नाम से है। और इसमें क्या है कि जो लास्ट कंट्री टू यूज़ एग्जॉस्टेड इट्स सप्लाईज, तो उनमें बताना है कि जो लास्ट जो आपकी जो लास्ट कंट्री मीन जो आपकी लास्ट कंट्री है टू यूज़ एग्जॉस्टेड इट्स सप्लाई मतलब जो उनकी सप्लाई है वो लास्ट कौन सी चीज़ से होगी। तो इसका जो आपका आंसर है वो होगा आपका लेडेड पेट्रोल। कौन सा होगा आपका, सिसायुक्त पेट्रोल। उसके बाद बात करते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस देखिए हमारी वैरायटी होती है मतलब ह्यूमंस को, जो हम ह्यूमंस हैं इंसान हैं वो होमोसेपियंस फैमिली में आते हैं। तो यही पूछा हुआ कि जो होमोसेपियंस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होमिडे, दैट इज ये आपका ए ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी एंगल्स डज अ मिनट हैंड कवर इन 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में कितना मिनट हैंड करता है। तो देखिए 60 मिनट है आपके, 360 सेकंड करता है और 360 डिग्री करता है। तो 20 मिनट की बात करते हैं तो इसका क्या हुआ, एक तिहाई पूछा हुआ है तो एक तिहाई कर दीजिए, 120 डिग्री आपका सीधा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ इंस्टीट्यूशन, मतलब जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, अभी रैंकिंग भी आई है इंडिया की। तो इसमें क्या होता है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है इसमें क्या होता है कि
जो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करता है ये आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश रेफर्स टू द पॉलिसीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस देयर डेफिसिट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्ट स्टॉक। देखिए क्या करते हैं कि मतलब इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सी वो पॉलिसी है जिसके अंडर क्या करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है वो जो उनके डेफिसिट्स होते हैं, मतलब जो उनके घाटे होते हैं उन्हें कम करने के लिए, और जो उनका घाटा स्टॉक है उसे इकट्ठा करने के लिए कौन सी जो पॉलिसी है ये इस्तेमाल करती है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फिस्कल कंसोलिडेशन, आपका डी आंसर हो जाएगा, राजकोषीय समेकन। उसके बाद 66 का ई जो आपका आईटी एक्ट है, ये क्या होता है, देखिए 66 ई क्या होता है, ये आपका राइट टू प्रिवेसी बताता है, ठीक है गाइस। तो राइट टू प्रिवेसी ये आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एक डाई होता है, लेकिन डाई तो होता है लेकिन उसका क्या रंग होता है, यही पूछा हुआ है। लिटमस विलेन एक कैसा रंग होता है, तो ये आपका होता है पर्पल कलर का होता है। कौन से, जो बैंगनी रंग का होता है जो आपका लिटमस सॉल्यूशन होता है। उसके बाद देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, आपका अलजेब्रा क्वेश्चन है, इसमें क्या देखिए, इसे अगर आप ए समझिएगा, इसे आप बी समझिए, तो ये कितना होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी आंसर आएगा इसका। तो ए प्लस बी कितना होता है आपका 1 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ये कब साइन हुई थी, तो देखिए इसमें भी काफ़ी डाउट है, क्योंकि देखिए जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी वो 1919 में साइन हुई थी, लेकिन ये लागू हुई थी आपकी 1920 में। सो हमारे हिसाब से आंसर होगा आपका 1919 ही होने वाला है, क्योंकि इन्होंने साइन की पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ कि वो कब लागू हुई थी, ठीक है। तो आपका जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है ये आपका ट्रीटी मतलब होता है संधि, 1919 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं आपका कौन सा जो वर्तमान में कैबिनेट सचिव है, तो जो आपका कैबिनेट सचिव है वो है आपके राजीव गौबा जी, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो एजीपी है, एजीपी क्या होता है, देखिए एजीपी स्टैंड्स फॉर, मतलब एजीपी का क्या मतलब होता है, तो एजीपी का मतलब होता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। उसके बाद बात देखिए ये आपका क्या, टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर आपको एजुकेशन देता है, और जो मैसन होता है वो क्या देता है आपको, वो आपको दीवार बनाता है। देखिए ऑप्शन देख लिए, बुक मतलब किताबें पुस्तक, आपकी जो फिल्म है, और जूते हैं, ये सारी अलग चीज हो गई। उसके बाद बात करते हैं जो आपका नेपोलियन बोनापार्टा था वो कहाँ पे डेथ हुई थी उनकी, मतलब कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये इनका आंसर हो जाएगा आपका सेंट हेलेना। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेंट हेलेना। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन का देखिए, अगर जो आपका एक्स स्क्र माइनस वन और जो आपका पी एक्स स्क्र माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस वन का जो महत्तम समापरवित है, मतलब जो आपका एच सी एफ है वो आपका एक्स माइनस वन है। अगर आपका एक्स माइनस वन एच सी एफ है, इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस वन जो है वो इन दोनों पोलिनोमियल्स का आपका फैक्टर है। अगर फैक्टर है इसका मतलब ये, अगर हम x माइनस वन इक्वल टू जीरो करें इसे और x की वैल्यू वन आ जाएगी, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू वन है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं हम यहाँ पे वन रख दें तो वन स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर देंगे, तो इसमें जब आप वैल्यूज डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, p इक्वल टू टू क्यों हो जाएगा, आप देख लीजिएगा बारी सॉल्व करके। उसके बाद बात करते हैं डैश इज अ वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब एक वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरफेस है जो अलाउ करता है मैसेजेस को रीड करना, मैसेज मतलब आपके ईमेल्स को रीड करना और लिखना। तो ये क्या होता है, सबको पता होगा इसका, ये होगा आपका ईमेल। उसके बाद बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। तो देखिए इसमें क्या है, देयर इज नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए ये तो बिल्कुल सही है आपका, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होता है, मतलब जो आपका जो योग्यता होती है, जो आपका शैक्षणिक योग्यता होती है वो एमपी और एमएलए की नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो आपका पंचायत में इलेक्शंस होते हैं उसमें जरूर होती है, उसमें आपका 8th पास होना जरूरी है, लेकिन जो एमपी एमएलए उनमें कोई नहीं होती है। और इसका देखिए पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल डिप्राइव अ मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन्स राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इन इंडिया। ये देखिए ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है, उन्होंने किस संदर्भ में ये पूछा हुआ है, लेकिन एक तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब जो आपका ये पहला वाला ये तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद दोनों गलत हैं, ये तो बी आपका गलत हो गया है, और सिर्फ पहला सही है और ये दोनों सही है। देखिए इन सी और डी में से आएगा, लेकिन अभी
देखिए हम आपको बता देते हैं, इसका सी आंसर होना चाहिए। अभी देखिए क्या होगा वो जैसे सी बताएगी, लेकिन देखिए पहले से तुक्के मारने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन सी और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं पता है कि उन्होंने किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें पूछा हुआ है कि ये क्या आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका ये आपका लिखा हुआ है एटॉमिक पावर प्लांट्स है, उसके बाद जो कहेगा ये कर्नाटका में, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालपक्कम। कालपक्कम गलत है, क्यों? क्योंकि जो कालपक्कम है आपका वो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 21 का। तो रीड द डेटा गिवन बिलो। देखिए इसमें क्या है कि आपके 7 हाउसेज हैं, उनमें बैठे हुए हैं। ये जो आपका आंसर होगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो होगा आपका एफ सी। उसके बाद बात करते हैं जो आपका, देखिए हम यही बता रहे हैं कि ऐसे कुछ लगता है कि जो आपका एस आई वाला है, जो मेल एस आई वाला है और जो मेल कांस्टेबल वाला है, ऐसा लगता है कि दोनों पेपर को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन एस आई में आने थे वो कांस्टेबल में डाले जा रहे हैं, और जो कांस्टेबल में आने वाले थे वो एस आई में डाले जा रहे हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या है आपका, इसमें ओ एस जेड एन एस और पी बी एस, इसमें हमें डिप्रेजेंट बताना है, मतलब क्या बताना है, अवसादक बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ए सी एन, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिसेंटली जो स्टेट है विच हैज कम अप विद हैप्पीनेस इंडेक्स डिपार्टमेंट, तो देखिए जो हैप्पीनेस इंडेक्स डिपार्टमेंट है वो मध्य प्रदेश में आया है, ये भी करंट है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होने वाला है। आप देख लीजिएगा, जो भी आपका हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई गलत है तो आप हमें भी बताइएगा, हमें भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश आर यूज फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक माउस और मॉडेम। तो क्या चीज़ होती है जो कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस होती है उन्हें कनेक्ट करने के काम आती है, जैसे कि आपका माउस हो गया, मॉडेम हो गया। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूएसबी। जो आपके यूएसबी पोर्ट्स होते हैं वो काम आते हैं, लाइक मॉडेम में आप लगाते हो, या जो आपके माउस होते हैं। उसके बाद देखिए ये आपकी सीरीज है, इसमें देखिए आपको आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 2 का क्यूब माइनस 1 7 हो गया, ये आपका 3 का क्यूब माइनस 1 27 माइनस 1 26 हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे जाओगे, 7 का क्यूब 343 माइनस 1 342, तो ये 8 का क्यूब 512 माइनस 1 511 हो गया आपका। उसके बाद देखिए जो आपके फादर ऑफ एनाटॉमी है वो कौन है, तो आपके जो फादर ऑफ एनाटॉमी है वो है आपके हेरोप्लस। कौन है आपके, हेरोप्लस। जो आपके शरीर रचना विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं आपके हेरोप्लस। उसके बाद बात करते हैं इंडिया का जो पहला हेल्पलाइन नंबर है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो आपके वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। तो जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो आपको होने वाला है 14567। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद बात करते हैं जो स्वीप है, SVEEP, इसका क्या मतलब होता है। सो इसका मतलब होता है बी ऑप्शन, दैट क्या होगा आपका, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसके बाद बात करते हैं, देखिए जो आपका इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, मतलब चढ़ाव, इंक्रीज बोलते हैं इसे। इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी में अराइज फ्रॉम द ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मृदा व्यस्ति। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन है, कुछ एप्पल्स बनाना है, सारे एप्पल्स फ्रूट्स हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो नोटोकोड्स होते हैं, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोटोकोड्स किस में होते हैं, सो नोटोकोड्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज को करते हैं, मतलब कि जो कोई व्यक्ति जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के लिए इरादों से करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्जरी। क्या होगा, फोर्जरी मतलब जालसाजी। उसके बाद बात करते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि जो आपका यूएनओ बना था 1945 में बना था ये। तो इसके जो जनक थे, या बोल सकते हैं आपके जो लीडर्स थे, वो कौन कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके रोजवोल्ट, स्टैलिन और चर्चिल। उसके बाद बात करते हैं जो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर और साउथ ईस्ट। उसके बाद देखिए आउटर जो आपका बाहरी जो प्लेनेट होता है, प्लेनेट मतलब ग्रह होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका जुपिटर। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर हमारे हिसाब से क्या आया है, 2060 आंसर आया है, और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो इसका आंसर हमारे हिसाब से हो जाएगा नन ऑफ दीज। और आपका अगर कोई और आंसर हो और आपने सॉल्व किया हो तो जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका अगला क्या है, उस सूचना को धारण करता है जिस पर सीपीयू कार्य करता है। तो देखिए जब सीपीयू काम करता होता है तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी सूचना होती है, वो रजिस्टर में स्टोर होती है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है, वो है आपकी उड़ीसा की। उसके बाद है उर्वरा। उर्वरा शब्द का मतलब क्या है, मतलब प्राचीन समय में होता था इसका मतलब होता था फर्टाइल, मतलब आपकी उपजाऊ मिट्टी होता था। उसके बाद बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द, मतलब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। तो देखिए यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की
मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, तो देखिए ये भी आपका सही है। और उसके बाद ये क्या है, एक औपचारिक है और अनौपचारिक, मतलब जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, उन दोनों को यही रेगुलेट करता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ही सही हैं। उसके बाद बात करते हैं डैश को सिस्टम बोर्ड। आपका सिस्टम बोर्ड क्या होता है, जो आपका मदर बोर्ड होता है उसे ही सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। यह एक कंप्यूटर के भीतर का एक बड़ा कई परतों वाला जो मुद्रित परिपथ बोर्ड होता है, तो ये क्या होता है, आपका मदर बोर्ड होता है। उसके बाद देखिए जो आपका एक कट पीसेज है, इसे आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से अभी 126 आया है। अगर आपका कोई और आंसर हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए जो आपका पर्पसफुल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, किसी उद्देश्यपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं किसी सोशल गोल को पूरा करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सामाजिक आंदोलन। उसके बाद देखिए जो आपका है कांतिलाल 6.5 रुपये, जो ये आपका ये इसका आंसर है। इसका आंसर आपका 9 रुपये होने वाला है। कुछ बच्चों को हमें पता है 7.5 भी आया होगा, लेकिन वो आपका एग्जैक्ट आया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 20% और उसमें लाभ बता के, 7.5 में 20% लाभ बताओगे आप, तो आपका 9 आंसर आएगा। उसके बाद देखिए जो आपका सबसे लंबा हाईवे है, नेशनल हाईवे है 7, वो किसको कनेक्ट करता है, वो आपको वाराणसी से कन्याकुमारी कनेक्ट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा है जो आरबीआई को फॉलो करता है। तो देखिए आरबीआई जो है आपका वो 1934 में आया था और 35 में नेशनलाइज हो गया था। तो इसका आंसर बिल्कुल 34 ही होने वाला है। उसके बाद देखिए जो आपके फॉर्मल गाइडलाइंस होते हैं, जो कि आपके सोशल कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, तो जो इसका आंसर हमारे हिसाब से होगा वो आपका बी ऑप्शन होने वाला है, कोड ऑफ कंडक्ट। और आप देख लीजिएगा कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स जो आपका है प्रतिभागी नैतिकता भी बता रहे हैं। एक बार आप कंफर्म करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद जो आपका आईपीसी का सेक्शन 82 है, वो किसको बताता है। तो देखिए ये 7 साल के कम जो बच्चे होते हैं उनका, जिनका जो कोई अपराध होता है वो अपराध नहीं होता, तो ये सिर्फ यही बताता है। और जो आपका 82 ये होता है, जो 83 होता है वो होता है 7 से 12 के लिए। तो आई थिंक आप इनमें कन्फ्यूज हो गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो सबसे लंबे टेन्योर के लिए जो गवर्नर थे आरबीआई के, वो कौन थे। सो वो थे आपके सर बेनेगल रामा राउ। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है जो आपका 50 है, एपोगेमी इज कॉमन इन। सो आप इसका एक बार हमें देख के बताइएगा। इसका हमारे हिसाब से जेनेटम होने वाला है, और जो भी होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम कंफर्म आप करके आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था, जो एक वाई है आपका, ये किस में अलाई करेगा, मतलब किसके अंदर है ये। तो ये तो अलग से ही दिख रहा है, आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक रीजन होता है जो लार्ज नंबर किस में होता है, बहुत बढ़िया क्या होती हैं, उसमें गहरी नालियाँ होती हैं और घाटियाँ होती हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो उस क्षेत्र को कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी या थालाकृति। उसके बाद आप जो आपका इसमें क्या बताना है आपको, यार्न, सिल्क वॉर्म, साड़ी, सिल्क क्लॉथ, ये आपको एक पैटर्न में बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद बताना है कौन सा जो आपका लुमेंटम होता है, और इसे क्या कहते हैं, लुमेंटम बोलते हैं, स्किज़ोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है, थर्ड ऑफ ट्वाइस जो ये क्वेश्चन है, इसका आप देखिए आपको बड़ा वाला बताना है, तो इसका आप आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइडर का बताना है, सो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टीसीपी आईपी। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको ये आंसर्स बता रहे हैं। उसके बाद जो आपका ये 38 स्टूडेंट्स वाला है, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे वो होंगे आपके 12 होने वाले हैं। उसके बाद जो क्रोनिक लिवर डैमेज होता है वो आपका सिरोसिस होता है। और उसके बाद जो आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है वो हैग में होता है, हैग हॉग, ये नीदरलैंड में है। और उसके बाद जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ये क्या होता है, जो आपकी वर्टिकल स्पेस होते हैं, जो ये वाले होते हैं, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और जो ये वाले होते हैं उन्हें हम रोज कहते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका मिरर मिरर का है, अब मतलब आपका शीशे के सामने है, उसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद जो हरियाणा का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था, ये कहाँ खुला था, तो देखिए ये गुड़गांव में खुला था और 1970 में खुला था ये। उसके बाद देखिए ये आपका सिलेंडर का क्वेश्चन है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। उसके बाद देखिए 1853, तो देखिए इसमें जो पहला जो केमिकल लेबोरेटरी थी वो सबसे पहले वैसे तो 1849 में बनी थी, लेकिन वो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे वहाँ पे बनी थी। लेकिन जो 1853 की थी वो आपकी कलकत्ता में बनी थी, और कलकत्ता आपका पश्चिम बंगाल में आता है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका विजन सागर है, जो आपका दृष्टि सागर है, ये किसके लिए, तो देखिए ये आपका इंडियन ओशियन के लिए है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडो पैसिफिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका ये हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, ये देखिए काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये आपको बीटेक सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या फिर
आपको जो बीएससी में होता है फिजिक्स में, उनमें ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। सो आप इसका फॉर्मूला देखिए, बीटा इजकल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी होता है, ये आप देख लीजिए। और सॉल्यूशन भी आपका ठीक है। सो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा। उसके बाद जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं पोलर सीज में, उनके पास एक जो मोटी सी क्या होती है, परत होती है, चमड़ी बोल लीजिए उसे, वो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ब्लबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें स्ट्रेट लाइंस जो सीधी लाइन है वो बतानी है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका सेंस ऑफ सेल्फ है ये किसने विकसित किया था, ये किया था सिगमंड फ्रीड ने। उसके बाद जो इसका आंसर है 33, 34, 35, तो इसका आंसर आपका 35 हो जाएगा। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, वो 1945 में बना था। और जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये कितना होता है, ये होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस ये होता है आपका मूल्यह्रास, क्या आपका डेप्रीसिएशन होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका ट्रेन वाला, इसका जो आंसर होगा आपका 45 सेकंड होगा। उसके बाद देखिए फ्लक्स का आपका क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना था, सिंपल एक बार डेरिवेट कर देना था, और ये क्या हो जाता आपका 20t-50 हो जाता। उसके बाद आप t की वैल्यू 3 रख देते और आपका आंसर आ जाता डायरेक्ट 10 वोल्ट। उसके बाद विच, इसमें क्या आएगी आपका, अगला क्या आएगा, तो देखिए इसमें क्या है, 5 एकम 5 प्लस 1, 6 दूनी 12 प्लस 3, 15 × 3 = 45 प्लस 5, तो ऐसे इंटू इंटू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 5 + 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1044। अब देखिए प्रेजेंटली जो हरियाणा का जो रेलवे पुलिस हेड है वो कौन है, वो है आपके सत्येंद्र कुमार गुप्ता हैं। कौन है आपके, सत्येंद्र कुमार गुप्ता हैं। सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ, इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, आपसे पूछा नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये सारे जो आपके ए सी और डी ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन जो लेजर प्रिंटर है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 23 हो जाएगा। उसके बाद जो आपके ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 44, 1944, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन है, इसे आप एक बार देखिएगा और हमें बताइएगा। इसका आंसर हमारे हिसाब से 6 घंटे 12 मिनट है, और शायद 6 घंटे भी हो सकता है। एक बार आप इसे कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई और ऑप्शन भी आता है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और जो वसा होता है, फैट होता है, इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है, ये करता है आपका थायरॉक्सिन। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है ये कौन निकालता है, तो ये आपका निकालता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज। उसके बाद ये देखिए 4 और 2 6, 6 का क्यूब 216, 6 1 7, 7 का क्यूब 343, 3 और 2 5, 5 का क्यूब 125, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा पिरामिड है जो उल्टा होता है, वो आपका होता है ऊर्जा वाला, आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए जो इकोनॉमीज होती हैं, ज़्यादातर जो इकोनॉमी होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए कौन से को हम सारे ऑल इन वन प्रिंटर कह सकते हैं, सो जो आपका ऑल इन वन प्रिंटर है वो आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेज़र प्रिंटर, डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए ये आपका जो 120 पुरुषों वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका हो जाएगा 260 दिन। उसके बाद देखिए आपके 5 नंबर आपके इंग्लिश के हैं, 5 आपके हिंदी के हैं। सो देखिए जो आपका डेक्स्टरस होता है, डेक्स्टरस का आपका मतलब होता है स्किलफुल होता है किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा एक्टिव। तो देखिए आपका ये भी गलत हो जाएगा, आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, तो आपका आंसर हो जाएगा लेजी। उसके बाद देखिए जो आपके हैंड्स होते हैं, या जो आपके जो फाउल्स होते हैं या हैंड्स होते हैं, उनको जो कहाँ पे रखा जाता है, तो उन्हें रखा जाता है कूप में। क्योंकि देखिए जो बैरक होता है वो घोड़ों को रखा जाता है, डेन में आपके जो शेरों को रखा जाता है, और होल आपका माउस वगैरह के लिए होता है। उसके बाद देखिए ही इज डेड देन हिज ब्रदर। तो देखिए इसका क्या है, जो आपके ये देखिए एक लॉजिक, तो ये आपका जो ब्रदर है, जो आपका ब्लड रिलेशन होता है, उसमें क्या आता है, हम एल्डर ही यूज करते हैं, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नाइन सेड अलास आई एम अंडन। उसके बाद देखिए जो आपका 95 क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगी, ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नो प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद जो आपका 96 क्वेश्चन है वो क्या है, अध प्लस गति। सो ये हो जाएगा आपका, आपको देखिए जहाँ पे ये डॉट डॉट आ जाती है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका विसर्ग संधि हो जाता है। उसके बाद देखिए ये क्या आपका पदों के ऐसे जो व्यवस्थित समूह होते हैं जिससे पूर्ण अर्थ बोध होता है, वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाक्य। उसके बाद देखिए जो पहले न पढ़ा गया हो उसे कहते हैं एपठित। उसके बाद गाय क्या करती है, गाय रंभाती है। उसके बाद जो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके या खंड ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ण। तो गाइज ये था आपका के सेक्शन का जो सॉल्यूशन। और
आप हमारे पास कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या आपको और भी किसी जो आपका सीरीज़ है उसके बारे में सॉल्यूशन चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।